इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि काफी भयानक होता है और वो ग्रेट ट्री विलेज के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह यहाँ पे टिया अपने पावर की मदद से यहाँ पे उस हमले को रोक लेती है, पर यह हमला काफी भयानक होता है। तो यहाँ पे टिया और लू डिसाइड करते हैं वो इसके ऊपर हमला करेंगे, पर ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से यहाँ पे खेतों में आग भी लग जाती है। इन सबको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर हिराकू जब अपने खेत की ऐसी हालत देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आता है। ये फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये इस ड्रैगन को कैसे हराएगा। तभी इसका जो ऑलमाइटी टूल है वो एक वेपन का रूप ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो हिराकू है वो उस वेपन को उस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो ड्रैगन मारा जाता है और जमीन पे गिर जाता है। ये फिर उस जगह जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन गिरा था, तो इन्हें कंफर्म हो जाता है ये ड्रैगन मारा जा चुका है। हिराकू फिर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर जानबूझ के वाइवन से हमला करवाया है, पर ये लोग कहते हैं कि अगर वाइवन को कोई कंट्रोल कर रहा होगा तो वो पास ही से हमारे ऊपर हमला करवाएगा, पर आसपास तो कोई नहीं है, इसका मतलब इस वाइवन ने हमारे पर खुद से हमला किया है। तो हिराकू कहता है इसे हम खा सकते हैं क्या? ये लोग कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं हिराकू जो है वो यहाँ पे मीट को पकाने लग जाता है और कुछ ही देर में ये वाइवन के मीट की सभी के लिए डिश बना देता है, जो कि देख के इन्हें काफी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जब ये इसे खाते हैं तो ये काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। वहीं पे हमें डेमोनिक किंगडम डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि उसने एक ही हमले से उस ड्रैगन को मार गिराया। ये सब यहाँ पे डीमन लॉर्ड के जनरल्स होते हैं। पहले आदमी का नाम होता है बेजल, दूसरे का नाम होता है रैंडन, जो कि कहता है कि हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। और साथ ही साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम ग्रेट्स होता है, जो कि कहता है कि ये सच बोल रहा है। पर यहाँ पे बेजल इन सबको समझाता है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हम उनके ऊपर अभी इतनी जल्दी हमला नहीं कर सकते। वहीं पे हमें दिखाया जाता है गेट कीपर ड्रैगन्स के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अगर वो हमला मुझे लगता तो क्या होता। वो आदमी इसे बताता है कि उन लोगों के खिलाफ जाना बेवकूफी होगी, वो हद से ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें कुछ दिन बाद हिराकू को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेव की फसलों को देख रहा होता है, जो कि पूरी तरह बन चुके होते हैं। तो ये कहता है अब समय आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ये एल्फ के यहाँ पे जाता है और कहता है कि मुझे वाइन बनानी है, जो सुन के ये सब लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हिराकू फिर इन्हें बताता है कि आखिरकार हम वाइन कैसे बना सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी वाइन्स को एक जगह रख देते हैं और उस वाइन की मशीन को भी तैयार कर लेते हैं, जिससे ये लोग वाइन बना सकते हैं। अब इन सबको सिर्फ इस ग्रेप्स के ऊपर चलना है ताकि इस ग्रेप्स का जूस निकाल सके। पर यहाँ पे टिया जब ग्रेप्स के ऊपर चल रही होती है तो यहाँ पे वो फिसल जाती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्लिपरी होता है। तो यहाँ पे लिया उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है वो बिल्कुल ठीक है। लिया फिर इसे कहती है कि मैं जल्दी कर रही थी, इसी वजह से तुम फिसल गई। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे दो एल्फ ने बताते हैं कि आखिरकार हम गाना क्यों नहीं गाते, इससे हमारा काम में ध्यान लगेगा और हम काम भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये लोग शाम तक यहाँ पे काफी सारे बैरल्स को ग्रेप जूस से भर देते हैं, जो देख के यहाँ पे हिराकू काफी खुश होता है। वही हम गॉड को देखते हैं जो कि कहते हैं कि तुमने देखा वो कितना ज्यादा खुश है, उसे अच्छा लग रहा है। या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती जो भी मैंने किया, क्योंकि वो काफी खुश मिजाज इंसान था। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकती है। पहले तो आपने गलती से एक इनोसेंट इंसान को पनिश कर दिया, जिसके बाद आपने उस इंसान को बचाने की भी कोशिश की और उसे रिकानेट कर दिया। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा आपने उसे वो स्पीयर दे दिया। वो स्पीयर एक होली वेपन की रेप्लिका थी जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो किसी को भी हरा सकता है। आपने मुझे बिना बताए उसे वो वेपन दे दिया। आपको पता भी वो वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर उसने केयरलेसली उस वेपन को यूज किया तो वो मारा भी जा सकता है। तो गॉड इसे कहते हैं कि मैंने उसे होली बॉडी दे रखा है, जिससे उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो ये कहती है कि आप क्या मेरे मजाक उड़ाना चाहते हो? गॉड फिर अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाते हैं। वहीं पे हमें जाबूतों को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी के हिस्से को बचा के बता रही होती है कि इनके विलेज के आसपास कोई आ रहा है। तो यहाँ पे हिराकू अपने वेपन को लेके जंगल के वहाँ पे चले जाता है, पर तब तक यहाँ पे क्यूर और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया होता है। और जब ये इसे देखता है तो इसे लगता है इसने पहले भी इसे कहीं देख रखा है। उतने में यहाँ पे लू आती है जो कि इसे बताती है कि ये इसकी छोटी बहन है। इस लड़की का नाम फ्लोरा होता है। ये फिर इन्हें बताती है कि दरअसल वो लू को यहाँ पे ढूंढती हुई आई थी ताकि वो इसे बता सके कि टिया इसके पीछे पड़ी हुई है। पर उतने में यहाँ पे टिया आ जाती है तो ये उसके बारे में ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कह पाती। फ्लोरा फिर लू से पूछती है कि आखिरकार वो आदमी कौन है। लू इसे बताती है कि दरअसल वो इसका हस्बैंड है और ये इसे यहाँ पे रुकने के लिए कहती है। पर फ्लोरा को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता कि हिराकू इसका हस्बैंड है। तो यहाँ पे लू इसे कहती है कि जो इन फेरोवुल्फ है उन सभी का ये मास्टर है। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे फ्लोरा नीचे झुक जाती है और इससे इसके रूडनेस के लिए माफी मांगती है। हिराकू इसे माफ कर देता है। ये फिर कोरो को कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम वुल्फ होंगे, मुझे
लगा करता था कि तुम डॉगीज हो, तो यहाँ पे ये इसे दिखाता है कि यहाँ पे आपने मुंह से आग भी फेंक सकता है। ये देख के हिराको इसकी तारीफ भी करता है, जिसके बाद हम देखते हैं हिराको यहाँ पे फ्लोरा को एक अच्छी डिश बना के देता है, जिसे खा के उसे काफी अच्छा लगता है। वो कहती है ये सभी डिश काफी ज्यादा फैंटास्टिक है, मुझे काफी अच्छा लगा। पर तभी ये पूछती है कि आखिरकार ये चीज क्या है जो सफेद सी है। तो हिराको इसे बताता है कि दरअसल ये मिसो सूप है, पर यहाँ पे काफी सारी चीज है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे कि सोया सॉस अगर इसके साथ डाल के खाया जाए तो वो काफी अच्छा लगता है। हिराको फिर इसे बताता है कि दरअसल मिसो और सोया सॉस जो है वो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनते हैं। जिसके बाद हिराको इसे बताता है कि आखिरकार कौन सी चीजों से ये क्या क्या बना सकती है। ये इसे प्रॉपरली समझाता है कि आखिरकार ये किन किन चीजों से क्या क्या बना सकती है और दूध से क्या क्या बन सकता है। तो ये कहती है कि मुझे फाइनली एक नया सब्जेक्ट मिल गया रिसर्च करने के लिए। ये फिर इन सबको कहती है ये दोबारा से यहाँ पे आएगी मिसो सूप और सोया सॉस को बनाने के लिए। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्लोर अपने साथ कुछ मेड्स को लाई होती है और साथ ही साथ कुछ काउस को भी, ताकि वो इनसे दूध निकाल सके। हमें फिर यहाँ पे एक मेड को दिखा जाता है जिसका नाम एना होता है। वो कहती है कि वो इन सभी मेड्स की रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे हिराको कहता है कि तुम्हें फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कहते हैं हम ऐसी ही बात करते हैं। और जब यहाँ पे हिराको इन भैंसों को देखता है तो इन्हें देख के ये काफी खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ, अब हम बटर और चीज को बना सकते हैं। पर वही पे टिया को एहसास होता है कि एंजल की यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा कम है। तो यहाँ पे ये हिराको को कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। हिराको कहता है कि ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद ये अपने साथ अपने 3 साथियों को ले आती है जो कि एंजल होते हैं और ये वॉरियर्स होते हैं। और इनकी लीडर का नाम होता है ग्रैंड मारिया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती है। साथ ही साथ इनके साथ यहाँ पे लिजार्ड भी आए होते हैं और इनका लीडर होता है डाका, जो कि इनका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये लोग अपने साथ यहाँ पे चिकन्स को भी लाए होते हैं, जिससे ये लोग काफी सारे एग्स को भी खा सकते हैं। ये देख के हिराको काफी ज्यादा खुश होता है। ये फिर ऐसे कहता है ये सब यहाँ पे रह सकते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एनी और उसके जितने भी साथी होते हैं वो यहाँ पे घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं और ये काफी अच्छे से साफ सफाई कर रहे होते हैं। इसी के साथ हिराको इन सबको बताता है कि आखिरकार ये लोग जापानीज खाना कैसे बना सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एनी इसके लिए कुछ बनाती है और वो उसके लिए यहाँ पे सर्व भी कर देती है। पर जब हिराको उस खाने को देखता है तो ये कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, पर वो उसके मुंह पे नहीं कह पाता, जिसकी वजह से वो उसे खाना पड़ता है। वही हमें ग्रैंड मारिया और उसकी साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें यहाँ पे टिया ने पूरे विलेज की रखवाली करने का जिम्मा दिया होता है। वही डाका और उसके साथियों को यहाँ पे विलेज के हैवी काम को दे दिए जाते हैं। पर यहाँ पे हिराको सोचता है कि यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के काफी सारे लोग हैं पर इंसान की काफी कमी है यहाँ पे। तभी यहाँ पे लिया आ जाती है जो कि इन्हें बताती कि मुझे काफी सारे एल्फ मिले हैं जो कि फॉरेस्ट में घूम रहे थे। हिराको फिर यहाँ पे लिया से पूछता है क्या तुम्हारे विलेज में कोई आदमी नहीं है क्या। ये से बताती कि दरअसल जितने भी आदमी थे उनमें सब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं है, इसी वजह से हमारी रेस हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। पर चिंता मत करो, हम जल्दी ही आदमियों को बनाना शुरू कर देंगे। हिराको इस चीज के लिए इन सबको बेस्ट ऑफ लक करता है, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है। हिराको फिर एक दिन सभी को यहाँ पे हॉल के यहाँ पे बुलाता है तो सब लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने इन सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। हिराको इन सबको बताता है कि पहले एक छोटा सा हट हुआ करता था पर ये जगह अब एक बड़ी विलेज में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसी वजह से इस विलेज का मैं एक नाम रखना चाहता हूँ। टिया कहती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमें कौन सा नाम रखना चाहिए। तभी यहाँ पे ज़बू तो हिराको को बाहर जाके देखने के लिए कहती है। हिराको जब बाहर जाके देखता है तो उसके सामने ग्रेट ट्री होता है। इसे देख के इस विलेज का नाम ये ग्रेट ट्री विलेज रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रात को ये लोग बॉनफायर जलाते हैं ताकि वो इस चीज को एंजॉय कर सके। साथ ही साथ हिराको इन सभी के लिए यहाँ पे पार्टी रखता है। वो कहता है कि आज से इस विलेज का नाम ग्रेट ट्री विलेज है और अब तुम सब इस पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। साथ ही साथ ये सब यहाँ पे हिराको को इस विलेज का मेयर बना देती है। पर हिराको इन सबको कहता है कि इस चीज के बारे में हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर सोचना चाहिए। पर यहाँ पे जो से कहती है कि सबने मिलकर ही तुम्हें मेयर बनाने का डिसीजन किया है, तो इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ टिया भी इसका इसमें साथ देती है। जिसके बाद हिराको यहाँ का मेयर बन जाता है और हम देखते हैं ये लोग इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। पर तभी यहाँ पे टिया देखती है जो यहाँ पे हिराको है वो अकेले बैठा होता है। तो यहाँ पे टिया उसे अपने पास बुलाती है। हिराको उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। ये से कहती है कि आखिरकार तुम अकेले क्यों बैठी हो। हिराको इसे कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि इससे पहले मैं कैसा था, ये सारी चीजें मेरे लिए एक सपने जैसी है। ये कहती कि हम सब यहाँ पे रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, तो तुम्हें भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हिराको कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलना और दूसरी वीडियोस को देखना मत भूलना। जिसके बाद अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोस को भी लाइक कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो प्लीज गाइस एंजॉय करिए वीडियोस को, क्योंकि मैं काफी सारे वीडियोस और भी लाने वाला हूँ। मुझे पता है 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि यार कुछ काम था और वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैं ठीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। पर चिंता मत करिए, अब काफी सारी वीडियोस आने वाली है।
है। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, सेकंड चैनल को मत भूलना, वो भी एग्जिस्ट करता है, उस पर वीडियो आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।